हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैप स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले करो चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद करो शेयर। तो यार तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि इंग्लैंड का जो है तीसरा टेस्ट शुरू हो गया हुआ है और उसके अंदर पहले दिन का खेल भी खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ 44 ओवर ही तुम लोगों ने करवाए हैं। यार मैं हमेशा कहता हूँ इसी चीज़ को लेके कि यार इंग्लैंड में अगर मैचेस हो रहे होते हैं ना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंग्लैंड को सूट कर रही होती है ना वहाँ की होती है कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया की भी कंडीशंस होती हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से ज़्यादा ना वहाँ की पिच मैटर कर रही होती है, क्योंकि वहाँ की पिचेस बहुत फास्ट होती हैं और क्योंकि वो वहाँ पे क्रिकेट बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं तो इसलिए उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलियंस को। तो इंग्लैंड का अगर हम देख रहे हैं तो इंग्लैंड की क्रिकेट इस तरह चल रही है भाई कि उन्होंने पहले उनकी बारी आई है और उनकी बारी आई है तो डकेट ने जिस तरह की बैटिंग की है और उसके साथ ही ओले पॉपे ने जिस तरह बैटिंग किया। मैं हमेशा कह रहा था कि ओले पॉप जो है इस तरह की बैटिंग कर रहे थे कि वो कैप्टनसी का बहुत उनके ऊपर प्रेशर था, वो उस प्रेशर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि जब उनको खुद से एहसास हुआ कि उन्होंने कहा नहीं यार, अगर मैं भी इस डगर पे चल पड़ूंगा तो मुझ में और पाकिस्तानियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मुझे पाकिस्तानियों से डिफरेंट होना है कि अगर मैं कैप्टन हूँ तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होगा। और उन्होंने वही किया भाई, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया और उन्होंने सिर्फ सेंचुरी नहीं की बल्कि अब 150 करके वो आउट हुए हैं। और उनकी टीम जो कि एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि उनका स्कोर मिनिमम भी हुआ तो 400 450 ईजीली कर जाएंगे और उसके बाद जो सा फिर श्रीलंका की बैटिंग इस तरह की आएगी कि वो स्ट्रगल करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही मेरे सोच के उल्ट होता जा रहा है सब कुछ है। वो अच्छी बात है कि मैंने कल की न्यूज़ की वो वीडियो अपलोड नहीं की, वो साउंड का थोड़ा सा इशू आ गया था। अदरवाइज मैंने कल ये वीडियो में बोला था कि भाई मुझे लग रहा है कि श्रीलंका स्ट्रगल करेगा, लेकिन ठीक है मैंने वीडियो नहीं डाली, मुझे फायदा हो गया उसका। मेरी वो प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुई और मैं देख रहा था कि इसके अंदर जो है ओले पॉप ने 150 किया था, उसके अलावा डकेट ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, दोनों जो है ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे टेस्ट मैच में। यही एक चीज़ जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में जो लैक करती है ना चीज़, वो यही है, अपनी होम कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठाते हैं हम लोग, गोरे उठाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मैच में भी उठाया और नज़र आया। और वही बात कि एक टाइम पे जब फर्स्ट डे का खेल ख़त्म हुआ था, स्टम्प्स हुए थे ना, तो सिर्फ 44 ओवर्स हुए थे और 44 ओवर के बाद उनका 250 स्कोर था और एक टाइम पे लग रहा था कि ये 400 कर देंगे ईजीली। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन आए हैं तो उसके बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कि जो कि फर्नांडो जिन्होंने कल दोनों फर्नांडो ने एक भी आउट नहीं किया हुआ था, वो दोनों दो आउट कर गए। मिलर ने कोई 3 आउट कर दिए थे। तो इसी तरह वो करते हैं 3 1 ने 2 1 ने 2 1 ने 2 1 ने और टीम आउट कर दिया उन्होंने इंग्लैंड की। और इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 325 कर सके। मैं हमेशा बोलता हूँ ये हैरी ब्रूक को तुम इधर देख लो, अपनी होम कंडीशन में ये बंदा खेल रहा है और क्या घटिया क्रिकेट वहां पे खेल रहा है। इसने अब अक्टूबर में आना है जब पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके ना इसने हमें वो लताड़ना है। हमारे बॉलर्स ने आगे इसके सामने ना बिल्कुल बेबस हो जाना, उन्हें समझ नहीं आनी कि हमने बॉल किधर डिप करना। लेकिन वो लंकन को देखें, वो इनके होम ग्राउंड में गए हुए हैं, इनको घर जाके इतना टफ टाइम दे रहे हैं हैरी ब्रूक साहब को। तो हैरी ब्रूक से जितना मुझे इस बंदे पे गुस्सा है ना, और शायद ही मुझे किसी और बंदे के ऊपर गुस्सा हो, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि ये हमें बहुत पेलता है और जहाँ पे पेलना होता है वहाँ पे ये जो परफॉर्म नहीं करता। तो अभी देख ले, नहीं क्या चल रहा, फर्स्ट टेस्ट में भी नहीं चला, सेकंड में भी नहीं चला, थर्ड में भी नहीं अब चला। फर्स्ट इनिंग में देख ले खाली 13 स्कोर करके 12 पॉइंट चले गए हैं। और जब इन्होंने पाकिस्तान आना तो वही बिल्कुल इसकी, जिस तरह आप पुराने दौर में देखें ना तो केसेट आया करती थी, तो केसेट के ए साइड पे जो से आधे गाने होते थे, आधे बी साइड पे होते थे। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, ए साइड पे जो सा वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है और हमारे पास जब आएगा ना इसने बी साइड अपनी प्ले कर लेनी है और बी साइड के अंदर इसके ना वो T20 टाइप के हमें लताड़े मारने हैं ना, वो मारना है कि जिसका ना स्वाब का काम जैसे हो वैसे मारना है। तो खैर इंग्लैंड ने तो ये किया था, 325 पे आर टीम आउट हो गए। और उसके बाद जब लंका की बारी आई है तो लंका ने भी मुझे हैरान किया। लंका की बैटिंग मुझे आराम से नजर आ रहा था कि यार ये जो सा ना बड़ी बात है कि 150 200 कर लेंगे, इससे ज़्यादा वाली टीम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी ये बात सुनी भी, और उन्होंने मेरी बात सुनते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 90 के करीब जो है ना इनके 5 आउट हो गए थे। तो मैं बड़ा खुश बैठा हुआ था फिर कि यार मैं क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझने लग गया हूँ, मेरी सारी प्रेडिक्शन तकरीबन ठीक साबित हो जाती हैं। तो ये भी देखा 90 पे 5 आउट हो गए, 90 पे 5 आउट हो गए, मैं तो बड़ा सेटिस्फाई था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके बाद डिसिल्वा ने आ जाना और उसके बाद आ जाके यार ये कमांडो जो है ना ये तो हर मैच में परफॉर्म करी जा रहा है भाई। इसने फिर इधर 50 कर दिया, इसका साथ दे दिया। अब डिसिल्वा ने वो भी 50 कर गया हुआ है और जिधर इनके 90 पे 5 आउट थे और लग रहा था
कि यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम किया तो 150 करेंगे, तो वहाँ पे अब ये 200 जो है वो कर चुके हैं और इन दोनों की पार्टनरशिप भी जो है वो 100 की प्लस की होगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि संगकारा और जयवर्धना जो आजकल के हैं श्रीलंका के, वो मैथ्यूज़ और चंदीमल, उन्होंने फिर वही परफॉर्म किया, गंद घोल के गए हैं अपनी टीम को मुश्किलात में। हालांकि ओवल जो है ना वो ग्राउंड है जहाँ पे ना मैं कहता हूँ घटिया से घटिया भी कोई अगर प्लेयर है ना वो भी उस विकेट के ऊपर आके ना परफॉर्म कर जाता। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती थी ना वो भी इसी ग्राउंड पे इसी पिच के ऊपर जीती थी। और ये ग्राउंड बैटिंग को सूट करता है भाई, ये विकेट बैटिंग को सूट करता है, बैट्समैन इसके ऊपर आके स्कोर करते हैं वो फिर कैसे ही हो। लेकिन यहाँ पे एंजेला मैथ्यूज जो इतने अरसे से जो है वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं और सीनियर हैं, उसके अलावा जो से चंदीमल है वो भी सीनियर है भाई, दोनों ने क्या स्कोर किया, एक ने 3 और एक ने 0, ये स्कोर उन्होंने किया और अपनी टीम को जो सा बिल्कुल ही वो नीचे उनकी नैया डबो गए थे। लेकिन वो तो भला हो इन दोनों का डिसिल्वा का और उनके साथ कमांडो का, और कमांडो जो है ना बड़े अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन उनका भी ना एक इशू है कमांडो के साथ कि वो एक इनिंग में परफॉर्म करते हैं और एक में नहीं करते। अब मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अगर इस फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म कर दिया ना, सेकेंड इनिंग्स में जाके ना उनसे भी कोई जो है ना वो चवले चुवले बजेंगी और वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस चल रही हैं, मैं फिर वही बात है कि कंडीशन जो है ना वो बैटिंग को सूट कर रही हैं वहाँ पे, और बैटिंग को अगर वो सूट कर रही हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं विकेट भी अच्छी होगी, बैटिंग को सूट कर रही हैं और ओवल का ग्राउंड है। अगर यहाँ पे बारिश ना हुई, अगर बारिश ना हुई तो फिर मुझे लगता है कि शायद इसका रिजल्ट निकल आए। अदरवाइज अभी जिस तरह की वो कंडीशंस है ना, मुझे तो यही लग रहा है कि मैच ज़्यादा तो मुझे ड्रॉ होता ही नज़र आ रहा है और वाइट वॉश तो वैसे ही फिर भी हो जाएंगे श्रीलंका, क्योंकि 2-0 हो जाएगा। और अगर मैच कंप्लीट हो भी गया तो फिर भी जो सा वो इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस हैं कि इंग्लैंड जीत जाएगा। तो यही मेरी प्रेडिक्शंस तो इस मैच को लेके यही है कि या तो ये इंग्लैंड जीत जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 60-40 का रेशो है, 60% मुझे है कि बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन भी देखे तो 44 ओवर्स हुए थे, इसी तरह दूसरी इनिंग्स में भी आके पूरे ओवर नहीं हुए, लास्ट का सेशन जो था वो तो बिल्कुल हुआ ही नहीं ना, स्टंप होगी बैड लाइट की वजह से। तो अभी तक तो ये 2 दिन गुजरे हैं, तो देखते हैं कि अब अगले जो से दिन ये क्या होता है, इनके साथ क्या नहीं होता। तो भाई आज तक के लिए तो इतना ही। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, उसके बाद शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।